हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 9 का वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 तक कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। तो चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये लेसन नंबर 9 है, उत्पादक का संतुलन। इसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, उत्पादक कौन है। काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उत्पादक कौन है? तो आंसर है उत्पादक एक आर्थिक एजेंट है। उत्पादक क्या है? एक आर्थिक एजेंट है जो उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करके यानी इकट्ठा करके अधिकतम लाभ उपार्जन करने के उद्देश्य से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन करता है। एक उत्पादक तब लाभ अर्जित करेगा, एक उत्पादक, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी तभी लाभ अर्जित करेगा जब उसे प्राप्त होने वाला कुल आगाम उत्पादन की कुल लागत से अधिक हो। एक उत्पादक, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी तभी प्रॉफिट कमाएगा जब उसका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा सेलिंग प्राइस हो। ठीक है, समझ में आ गया उत्पादक किसे कहते हैं? तो उत्पादक एक आर्थिक एजेंट है जो उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं, सभी साधन का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या करता है? किसी न किसी वस्तु का या किसी सेवा का उत्पादन करता है। और एक उत्पादक लाभ तभी कमा पाता है जब उसका विक्रय मूल्य लागत से ज़्यादा होता है। ठीक, इतना लिख देना है आपको। एक उत्पादक का डेफिनेशन 2 मार्क्स वाला प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है उत्पादक का संतुलन। उत्पादक का संतुलन अथवा फॉर्म का संतुलन का क्या अर्थ है? उत्पादक का संतुलन या फॉर्म का संतुलन का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है, एक फॉर्म अथवा उत्पादक संतुलन में तभी होगी जब वह अपने उत्पाद स्तर में वृद्धि अथवा कमी करने पर कुछ भी अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने में सफल ना हो। एक उत्पादक या एक फॉर्म संतुलन की स्थिति में तभी होगा जब वह अपने उत्पादन स्तर में वृद्धि कर देता है, अपने उत्पादन स्तर में वृद्धि कर देता है या फिर कमी कर देता है और अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने में असफल रहता है। दूसरे शब्दों में संतुलन का बिंदु अधिकतम लाभ का बिंदु होता है। संतुलन का बिंदु अधिकतम लाभ का बिंदु होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक उत्पादक का संतुलन या फॉर्म का संतुलन कब रहेगा? जब कोई फॉर्म क्या है, प्रॉफिट कमाने का स्थिति में होगा। प्रॉफिट कमाने का स्थिति में होगा, इसका मतलब वो संतुलन में होगा। अगर लॉस कमाने का स्थिति में अगर मान लीजिए कि फॉर्म में अगर लॉस होता है तो कोई भी फॉर्म थोड़े बैलेंस में रहेगा। फॉर्म बैलेंस में तब रहेगा जब उसको प्रॉफिट लगातार होते रहा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और अगला प्रश्न है, लाभ क्या है? व्हाट इज प्रॉफिट? देखिए प्रॉफिट क्या होता है, तो कुल आगाम और कुल लागत के अंतर को लाभ कहते हैं। कुल आगाम और कुल लागत के जो अंतर होते हैं उसको लाभ कहते हैं। मतलब ये हुआ कि कुल आगाम मतलब टोटल कॉस्ट और कुल आगाम मतलब टोटल सेल और कुल लागत मतलब टोटल कॉस्ट। ठीक, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच जो अंतर होता है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, यानी कि लागत और विक्रय मूल्य के बीच जो अंतर होगा उसे क्या कहेंगे? लाभ कहेंगे। लाभ कैसे निकालते हैं? तो विक्रय मूल्य में से, यानी कि कुल आगाम मतलब कुल बिक्री में से घटाना है। क्या घटाना है? तो कुल लागत घटाना है। तो विक्रय मूल्य से जब हम लागत घटा देते हैं तो क्या बच जाता है? प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट निकालने का सूत्र हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्पादक अथवा फॉर्म संतुलन कौन कौन सी रीति है? उत्पादक अथवा फॉर्म संतुलन की कौन कौन सी रीति यानी विधि है? तो इसका आंसर है, संतुलन मापने के नियम 2 विधि है। संतुलन मापने के निम्न 2 विधि है। उत्पादक या फॉर्म की संतुलन मापने की कौन कौन सी विधि है? तो उत्पादक या फॉर्म की संतुलन मापने की निम्न 2 विधि यानी कि 2 विधि है। पहला, कुल आगाम और कुल लागत विधि। कुल आगाम यानी कि कुल बिक्री और कुल लागत विधि। इस विधि में उत्पादक के विभिन्न स्तरों पर उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर
कुल आगाम और कुल लागत और अंतर ज्ञात किया जाता है। इस विधि में क्या होता है, कुल सेलिंग प्राइस और कुल कॉस्ट प्राइस के बीच में अंतर ज्ञात किया जाता है। उत्पादक उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब कुल आगाम और कुल लागत का अंतर अधिकतम हो। उत्पादक या संतुलन मापने की कौन सी विधि है, तो दो विधि है। पहला कुल आगाम और कुल लागत विधि। कुल आगाम और कुल लागत विधि के आधार पर उत्पादक या संतुलन की स्थिति मापी जाती है। इस विधि के अनुसार क्या होता है कि टोटल कुल आगाम में कुल लागत घटा करके जो अंतर होता है वो होता है आपका उत्पादक या संतुलन की स्थिति मापा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट है दूसरा विधि है सीमांत आगाम और सीमांत लागत विधि। तो इस विधि में उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर सीमांत आगाम और सीमांत लागत का अंतर ज्ञात किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, विभिन्न स्तरों पर सीमांत आगाम और सीमांत लागत के बीच में अंतर ज्ञात किया जाता है जब तक सीमांत आगाम सीमांत लागत से अधिक है। जब तक सीमांत आगाम यानी विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस से अधिक है तब तक उत्पादक को उत्पादन में वृद्धि करते रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब तक कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा सेलिंग प्राइस होगा तब तक एक मैन्युफैक्चरर कंपनी को अपना उत्पादन में वृद्धि करते रहना चाहिए। मतलब लाभ होता है तो वृद्धि करते रहना चाहिए। जब सीमांत आगाम और सीमांत लागत बराबर हो जाए, जब कुल लागत और विक्रय मूल्य बराबर हो जाए तो वह संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस दोनों अगर बराबर है तो भी ये संतुलन की स्थिति में है, क्योंकि इस बिंदु पर लाभ अधिकतम होगा। इस बिंदु पर क्या होगा, लाभ अधिकतम होगा। अगला प्रश्न तो है नहीं, बस यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। ये वैसे भी छोटा चैप्टर था और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है चैप्टर नंबर 9 का वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। बस आपको इतना ही करके जाना है एग्ज़ाम में इस चैप्टर से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इससे आगे का जो वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।